मेरा ज्योतिषियों को चैलेंज है कि जो इसमें सवाल किया हुआ है, जो इसमें मैं लिखा है उसका 2009 से किताब 8 से लिखी हुई है, अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? 2008 से लिखी हुई है, अब तक किसी ने जवाब दिया? इसमें भी 2 लाख रुपए का नाम रखा हुआ। विज्ञान साबित करते हो तो मैं अपनी जमीन जब मेरे को 3 करोड़ की जायदाद है, इसका 3 करोड़ का है, मैं 3 करोड़ का जमीन देने के लिए तैयार हूँ और इससे बड़ा क्या बोल सकता हूँ? सुरजीत दौधर ने बड़े दम ठोक कर कहा कि अगर भारत के किसी भी ज्योतिषी में दम है तो जन्म कुंडली का मुकाबला उनके प्रश्न कुंडली से कर ले। प्रेमचंद्र शास्त्री ने जो किताब ज्योतिष लिखी हुई है, इसके 20 पेज, जो लास्ट के 20 पेज हैं, उसमें एक विधि बताया हुआ है मर्द और औरत की जन्म कुंडली कैसे पहचाने, मरे हुए व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की कैसे पहचाने। तर्कशीलता और ज्योतिषियों से मुकाबले की आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आज जिस शख्सियत और जिस कारण से आपको मिलवाऊंगा आपको आश्चर्य हो जाएगा। मैं आज आपकी भेंट मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जो कि ज्योतिष विज्ञान के सच को समझने के लिए ज्योतिषी की पढ़ाई किया और उसके बाद उसके सच को समाज में उजागर किया। ज्योतिष को हमेशा विज्ञान कहा जाता है, तो आप ज्योतिष की पढ़ाई करने गए तो विज्ञान कितना समझ में आया? असल में जब हम सीखने गए ना, तो जो हमारा अध्यापक था, पढ़ाता था, उसने तीसरे दिन मुझे परख लिया था। तीसरे दिन, क्योंकि मैं जो प्रश्न पूछता था ना, उस प्रश्नों के उत्तर उसके पास भी नहीं थे, क्योंकि मैं पढ़ाई के पहले, हम थोड़ा बहुत तो विषय को समझते हैं ना, फिर ही जाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो मैंने समझ लिया था, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इसको समझने के लिए एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस्ताद बनाया, उस्ताद बना के उसके पास जब सीखने गया तो उसने मुझे तीसरे दिन ही बोल दिया कि आप बैठे रहना, दूसरे को छुट्टी। मैं बैठ गया, उसने दूसरे को छुट्टी कर दी। मुझे बाद में बताया अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो मुझे अकेले पूछना है, वो दूसरों के बीच में नहीं पूछना। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर ही उसके पास नहीं होता था। जब उस्ताद के पास ही उत्तर नहीं है, हमारे अध्यापक के पास ही उत्तर नहीं है, उसको वो ही नहीं बता सकता कि ये विज्ञान है। ये ज्योतिष के शिक्षक की बात बता हाँ, रहे हैं। शिक्षक की बात बता रहा हूँ। वो विज्ञान साबित ही नहीं कर सकता था। सवाल क्या थे आपके? सवाल मेरे थे जैसे जन्म कुंडली देख करके। नहीं, आपने एक पोस्टर लगा रखा हाँ, है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे सवाल अध्यापक से जो जन्म कुंडली का दावा करते हैं, वो जन्म कुंडली में देख करके सभी भविष्य मनुष्य का बताया जा सकता है। क्या उसका विवाह होएगा, नहीं होएगा, पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा, उसके साथ क्या होगा, और पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होगा, ज्योतिष में सभी बताया हुआ है। अभी ये बता सकता है। मैं उनमें से ही कुछ प्रश्न निकाले थी। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, जन्म कुंडली देखकर बताना है पुरुष की, औरत की है कि हिजड़े की है। जन्म कुंडली वो बोलते हैं कि हम सभी को बता देते हैं। एक पुरुष और हिजड़ा, उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। उसका रहने सहने का ढंग, उसका नौकरी मिलने का, और सारा, क्योंकि वो एक बदल ही जाता है, उसकी ज़िंदगी का बहुत बदल जाता है। औरत का भी ऐसे ही बदलता है। और अगला प्रश्न है, जीवित व्यक्ति की है, मरे हुए व्यक्ति की है, या कोमा में गए हुए व्यक्ति की है। ऐसे ही है सारे प्रश्न। विवाहित की है, अविवाहित की है, जहाँ अलग रहते की है, मतलब इसी तरह विदेश में गए हुए व्यक्ति की है, यहाँ अरब में गए हुए व्यक्ति की है, यहाँ रहते की, अनपढ़ की है, पढ़े लिखे की है, या नेता की है। ऐसे है 10 प्रश्न जो हमने पूछा। इसमें जब मैं उससे पूछने लगा, 2-3 प्रश्न पूछे, तो जो हमारा अध्यापक था ना, वो ही वहाँ खड़ा हुआ। वो बोला कि आप ज्योतिष को सीखने नहीं आए, आप ज्योतिष को समझने आए हैं, और मेरे पास जितनी समझ है उसके अनुसार इसका कोई भी जवाब नहीं है। आपने अभी कुछ प्रश्नों को पढ़ा, यह जन्म कुंडली किसकी है, पुरुष की, औरत की, हिजड़े की, ऐसे कई सवाल हैं, दर्जन भर लगभग सवाल हैं। आपका कहना है कि वह शिक्षक जो ज्योतिषी पढ़ाता था वह जवाब नहीं दे पाया। तो उस जवाब को ढूंढने की प्रक्रिया में फिर आप आगे कैसे बढ़े? असल में जब मैं उसको बोलता था कि विज्ञान साबित करने के लिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा जी। अगर ये विज्ञान नहीं है तो तुम्हारी किताब क्या कहती है? किताब में आपका ढंग बताया हुआ है भाई। कौन सी किताब? ज्योतिष, हमारे पास ये किताब है जी, भारतीय ज्योतिषी। अब ये देखिए,
नेमचंद शास्त्री जी की लिखी हुई है। 45वां संस्करण है, 45वां संस्करण, और 10,000 की गिनती में छपता है जी। इसमें लिखा है ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष। हाँ जी, भारतीय ज्योतिष, सभी ज्योतिष का A to Z इसमें लिख छोड़ा उसने। और जो पीछे इसके 20 पेज हैं, उस पेज पर यही प्रश्नों को समझने के लिए एक विधि दी हुई है। अच्छा, इन्हीं प्रश्नों को जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पूरे देश और दुनिया के, एक बार मैं ये लाइन दिखाना चाहूंगा, क्या ज्योतिष विज्ञान है? अगर विज्ञान है तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आप सुरजीत दौधर ये कह रहे हैं कि इन प्रश्नों का जवाब ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष में नहीं है, लेकिन उसकी किताब में लिखित में दिया हुआ। ये नेमी चंद्र शास्त्री ने, हाँ, नेमिचंद्र शास्त्री ने जो किताब ज्योतिष लिखी हुई है, इसके 20 पेज, जो लास्ट के 20 पेज हैं, उसमें एक विधि बताया हुआ है, मर्द और औरत की जन्म कुंडली कैसे पहचाने, अच्छा, मरे हुए व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की कैसे पहचाने। अगर इसमें उसका लिखा हुआ भी है तो फिर लिखकर भी झूठ बोलते हैं भाई। अच्छा, एक जबानी झूठ नहीं बोल रहे, लिखकर भी बोल रहे हैं। मेरा इसके भी मेरा दावा ठोकने को जी करता कि मैं अदालत में जाऊं, इसमें दावा करूं इसके पास, ज्योतिषियों के इस विज्ञान मतलब पे इस दावा किताब करना में चाहिए। नेमिचंद शास्त्री नाम के ज्योतिषाचार्य हाँ जी। यह लिखते हैं कि पुरुष की, औरत की, अनपढ़ की, विवाहित की, विधवा की, नौकरी की, या जिस भी कोई हाँ जी, पेशे हाँ में जी, है, हाँ जी, हाँ उसकी जो कुंडली आप कैसे पहचानेंगे, इसमें इस विद्या को इसमें दिया विधि गया। दिया। लेकिन आपको आज तक जवाब नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल। ये 5 लाख रुपए का नाम भी दिया हुआ अच्छा, इनाम भी है 5 लाख? नाम भी दिया हुआ। अच्छा, 5 लाख रुपए का तर्कशील सोसाइटी से है, 2 लाख रुपया मेरे जेब से है, और 1 करोड़ रुपया तर्कशील सोसाइटी कनाडा की ओर से है। अरे वाह, इतना नाम दिया हुआ है। 1 करोड़ 7 लाख रुपए। हाँ जी, 1 करोड़ 7 लाख रुपए, हाँ, और करोड़ों नाम दूसरियों जो तर्कशील सोसाइटी है उसके भी रखा हुआ। कनाडा का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, सभी का रखा हुआ। लेकिन ये तो जो मैं बोला ही है, वैसे ऐसे करोड़ा नाम है। अगर आपको बता सकते हैं 10, 20, 200, 400 रुपया लेकर के आपकी जन्म कुंडली पढ़ सकते हैं, तो हमारे करोड़ों रुपया लेकर के जन्म कुंडली क्यों नहीं पढ़ते? फिर मुझे एक और आश्चर्य हुआ, जब मैं कभी अखबार में पढ़ लेता कि ज्योतिष सम्मेलन होने वाला है, तो मैं ज्योतिष सम्मेलन में भी गया। वहाँ 200-250 ज्योतिषी सारे भारत से इकट्ठा हुआ था। मतलब सुरजीत दौधर आप गए ज्योतिष सम्मेलन में गए, वहां भी इन सवालों का जवाब नहीं। 3 और 4 मई 2008 को फिरोजपुर बैंकेट हॉल में एक ज्योतिष महासम्मेलन हुआ। उसकी स्टेज के ऊपर जा करके मैंने सवाल पूछा जी। उनका जवाब क्या था पता है? उनका जवाब था, जो उसका एंकर था ना, वो बोला आकर के, जहाँ तर्क वितर्क आ जाता है वहाँ ज्योतिष का क्या काम, उसका जवाब था। जब मैंने उसको तर्क, तो फिर ये विज्ञान क्यों कहते हैं? विज्ञान तो जो समझने वाले को समझना चाहिए। हम तो अवैज्ञानिक साबित करते हैं। आए हमारे साथ बहस रखें, 200 ज्योतिषी इकट्ठा आ जाए, मैं अकेला आऊँगा। भारत का ज्योतिषी इकट्ठा कर ले, मैं अकेला आऊँगा, अकेला प्रश्न पूछूंगा, अकेला मैं इसको उसके किसी चैनल पर बैठ जाए, किसी बहस में बुला लें, जहाँ मर्जी बुला लें, बम्बे बुला लें, कैलकाटा बुला लें, जहाँ भी बुलाना चाहते मैं जाऊँगा, जाके इनका विरोध मैं स्टेज पर करूँगा, सीधा लाइव मतलब होगा। आपको लगता है कि ये देश और दुनिया का भाग्य बताने वाले, सुबह सुबह चैनलों पर बैठ जाने वाले, नेताओं का हाथ देखकर उनका भाग्य विधाता बन जाने वाले, सब झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, टोटली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसके नीचे उतर के देख चुका हूँ। इसमें 3 बातें ये कहते हैं, जन्म कुंडली जब बताते हैं ना, बनाते हैं, तो 3 बातें बोलते हैं। एक बोलते हैं कि उसका जन्म तिथि पता होना चाहिए, उसका जन्म टाइम पता होना चाहिए, एक स्थान का पता होना चाहिए। इनका जो बनाने का ढंग है वो 3 पद्धतियाँ हैं आम करके जो चलती हैं। एक है कृष्णा पद्धति, एक है बीवी रमन की पद्धति, एक है इनसी लहरी की पद्धति। मतलब ढंग है 3 जन्म कुंडली बनाने की। तीनों ढंगों में 5 मिनट का अंतर है। ये बोलते हैं कि जन्म समय में 30 सेकंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें 5 मिनट का बीवी रमन और एंसिलरी की पद्धति में फ़र्क है। और दूसरा समय, जो ये किताब में लिखा है 3 तरह का दिया हुआ है। एक किताब बोलती है समय नोट करना है जब बच्चे का कोई भी अंग उसकी माँ के शरीर के बाहर आ गया। एक दूसरा बोलता है नहीं, जब उसका नाड़ुआ काटेंगे।
तब टाइम नोट करना। तीसरा बोलता है जब उसकी श्वास क्रिया चलेगी तब टाइम नोट करेंगे। 3 हो गया। इन 3 में 6 मिनट का अंतर है। ये बोलते हैं 30 सेकंड का फ़र्क होना चाहिए। पहले तो इसकी रकम ही गलत है। दूसरा आ गया स्थान का। ये स्थान बोलते हैं कि हम सूरज से जो प्रकाश आता है उसकी जो किरण आती है उसका जो कोण बढ़ता है उस कोण के हिसाब से, क्योंकि जो अब मुंबई में है टाइम वो बरनाला में नहीं है, पंजाब में नहीं है। जो कलकत्ता में है वो पंजाब में नहीं है, अलग अलग है। ज्योतिष ही अलग अलग, भावे भारत का टाइम हमारा एक है, पर ज्योतिष की पद्धति के अनुसार 110 वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना जाता है। उसको रेखांश और अक्षांश के मुताबिक टाइम देखते हैं। मैंने इसको प्रश्न किया था कि पाकिस्तान में एक जहाज़ है जो लाहौर से उडारी बढ़ रहा है, जो आकाश में आ रहा है। उसमें एक गर्भवती महिला है। उस गर्भवती महिला को बच्चा पैदा होना शुरू हो गया जहाज़ में। जहाज़ में जब पैदा होता है तो अक्षांश और रेखांश बहुत तेज़ी से घूमता हुआ आता है। उसका जो नाड़ुआ कहीं काटा गया, उसका अंग कहीं बाहर आया और उसका जो श्वास क्रिया वो कहीं चालू हुई। आप उसका स्थान कैसे नोट करेंगे? चलिए, ये तो अपवाद की कहानियां हैं, लेकिन अगर और थोड़ा गहराई में जाएं तो ये हम समझना चाहेंगे हमारे पाठक एक बात मुझे पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी मैं बताने जा रहा था। स्थान का जब आकाश में कोई बच्चा पैदा होता है ना जहाज में, उसका जो खांस रेखांश है वो तो एक बोलते बता ही नहीं सकते, क्योंकि जहाज उड़ रहा है। अगर मैं उनको बोला था कि आप साबित करो कि धरती खड़ी है, जब धरती भी उड़ रही है, घूम रही है, तो इसको कैसे साबित करो? फिर जहाज में नहीं कर सकते। तो जहाज में असल में अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है कि जहाज में जो बच्चा पैदा होता है उसको पूछेंगे वो कौन से देश का वासी बनना उसने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है। वो बोलता है कि मैं तो कनाडा की सिटीजनशिप लूँगा, तो कनाडा में तो जहाज गया ही नहीं। जहाज तो आया है लाहौर से दिल्ली, रास्ते रास्ते में बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह इस समय का जो समा रात को जो तरीक है वो रात को बदलती है, पर ज्योतिषी का जो पंचांग है वो सूरज की पहली किरण से शुरू होता है। कई बार इसकी जन्म कुंडली में लिखा होता है बच्चा पैदा हुआ शनिवार और शुक्रवार, 2 दिन बच्चा पैदा हो रहा है। ज्योतिष विज्ञान क्या सिर्फ कुंडली के आसपास ही केंद्रित है? बिल्कुल कुंडली के आसपास ही केंद्रित, क्योंकि कुंडली से ही आधार माना जाता है इसको। अब आइए हम आपकी आगे की यात्रा पर चलते हैं। इसके जवाब में आपने एक पुस्तक लिखी है। बिल्कुल जी, उस पुस्तक में आपने किन बातों का खुलासा किया है जिससे कि हमारे पाठकों दर्शकों को इस बात की जागरूकता हो सके? इसमें मैं सभी जो, क्योंकि पंजाबी में है, पंजाबी के पाठकों तक तो पहुंच गई। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद कराने जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी मदद भी की है, अगर आपके पास कोई अनुवादक हो तो दे। ये मैं हिंदी में अनुवाद कराऊंगा, क्योंकि पंजाबी में इसको मानने वाले भी कम हैं, और जो जिसके पास भी ये जाती है हमारी तार्किकशील सोसाइटी के वो जो बैन जाती है, जहाँ हम कहीं प्रदर्शनी लगाते हैं वहाँ से लेते हैं लोग, वो वहाँ हर एक के पास नहीं है जाती। इसका हिंदी में अगर अनुवाद हो तो बहुत बड़ी गिनती उसके पास जाएगा जो ज्योतिष को मानता है, विज्ञान समझता है। इस किताब को पढ़ के मेरा ज्योतिषियों को चैलेंज है कि जो इसमें सवाल किया हुआ है, जो इसमें मैं लिखा है, उसका 2009 से किताब 8 से लिखी हुई है, अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? 2008 से लिखी हुई है, अब तक किसी ने जवाब दिया? इसमें भी 2 लाख रुपए का नाम रखा हुआ है किताब में भी। और इस किताब को मैं PDF बनाया हुआ, अगर कोई ज्योतिषी मांगता भी है तो मैं उसको भेज देता हूँ, भाई पढ़ के बता दो। तो आपका ये कहना है कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है? बिल्कुल। तो फिर है क्या? बिल्कुल अविज्ञान, बिल्कुल ही अविज्ञान। मैं इसको करोड़ों हिंदुओं को ठगने का तरीका? बिल्कुल ठगने का तरीका। मैं अविज्ञान इसको साबित करता हूँ, साबित। आप पगड़ी और दाढ़ी से पंजाबी लग रहे हैं, सिख लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? भाई बदनाम तो वो होता है जब मैं कोई झूठ मारता हूँ। मैं उस पद्धति में जो लिखा हुआ है उसको साबित ना कर सकूं, उसका विरोध करता हूं, और अवैज्ञानिक ना साबित करूं तो मेरा झूठ है। अगर मैं उसको साबित करता हूं कि झूठ बोला हुआ है, कहाँ बोला हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे किसी सरकार से, किसी से भी कोई डर नहीं, किसी, क्योंकि मैं इसका विरोध वैसे बिना सिर पैर नहीं कर रहा हूँ। मतलब
मेरे अध्ययन पास और आधार है उसका। मतलब अध्ययन पठन पाठन के आधार हाँ पर हाँ, पाठन के आधार पर। इसे धर्म से जोड़ना इसका ठीक नहीं। पेज भी दिया हुआ है जहाँ से मैंने वो लिया है। और जो ज्योतिष मेरे पास वो ज्योतिष किताब है ज्योतिष का, उसका भी सफ़ा इसमें दर्ज किया हुआ कौन से सफ़े में क्या लिखा है, और वो अवैज्ञान है, विज्ञान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आपके पास पड़ा है जो मेरा ये प्रश्न कुंडली है। ये प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता दें भाई, इसको विज्ञान साबित कर दें। और जब विज्ञान साबित करते हो ना, विज्ञान साबित करते हो, तो मैं अपनी जमीन जब मेरे को 3 करोड़ की जायदाद है, इसमें 3 करोड़ का है, मैं 3 करोड़ का जमीन देने के लिए तैयार हूँ, और इससे बड़ा क्या बोल सकता हूँ। सुरजीत दौधर ने बड़े दम ठोक कर कहा कि अगर भारत के किसी भी ज्योतिषी में दम है तो जन्म कुंडली का मुकाबला उनके प्रश्न कुंडली से कर ले। हमने पूछा कि आप सिख हैं, हो सकता है हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है, मैं स्कूल गया हूं, उसके जानकारियां हासिल की हैं, और यह धर्म का नहीं बल्कि हिंदुओं के ठगे जाने का मामला है। और उन्होंने यह सवाल पूछा है, जिसको भी संदेह हो वह देख ले। और सबसे बड़ी बात कि 1 करोड़ 7 लाख का तो तर्कशास्त्रियों ने चैलेंज किया है, लेकिन सुरजीत दौधर इससे 2 कदम आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो मैं अपनी 3 करोड़ की संपत्ति दे सकता हूं, अगर कोई इन सवालों का जवाब दे दे, अन्यथा माने कि वह ठगी का धंधा करते हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथियों। जनज्वार, जनता की मीडिया।